और इससे आप कहीं ना कहीं सहमत भी होंगे। तो इस बदलाव की कड़ी में मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ मिलता नहीं यह जानकर, बिन लड़े कुछ मिलता नहीं यह जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत देंगे लोग मेरे गांव के। चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार से, चीखती है हर रुकावट ठोकरों की मार। तो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से। सभी एवं सभी प्यारे बच्चे, आज यहाँ स्कूल आके हमें अपना पुराना बचपन याद आ रहा कि हम भी कभी इन्हीं बच्चों की तरह इसी स्कूल में पढ़ते थे। जब हम पढ़ते थे तब स्कूल का प्रांगण ये ना होके, जो पुराने लोग हैं सभी जानते होंगे कि ये प्राथमिक पाठशाला जो हमारा था वो मेला ग्राउंड के पास हुआ कमरा था और एक बरामदा था, उसी में सारे बच्चे पढ़ते थे। खास तौर से जो हमारे उसमें प्रधान अध्यापक जी थे श्री लल्लू सिंह जी, अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो विद्यालय में बच्चों का ऊपर नियंत्रण था या आज की डेट में अनुशासन, उनके समय में अगर वो बैठे होते थे कोई भी बच्चा अपनी जगह पे पूरे अनुशासन से ही रहता था, कोई भी किसी भी प्रकार की शैतानी नहीं कर सकता था। साथ में उनका पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा जो रहता था। बाहर एक स्लेब पड़ी हुई होती थी जिस पे इंटरवल के बाद सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई, वो पूरी तरीके से मेमोरी में फिट होगा। तो यहाँ आके आज हमें बच्चों को देख के अपना बचपन भी याद आ रहा है कि हम भी कभी इसी तरीके से पढ़ते थे। उसके बाद फिर हमने सनातन धर्म बांके बिहारी इंटर कॉलेज से 9 से लेकर 12 तक का शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc की और उसी के BSc के साथ ही साथ हमने हमारे समय में तब CPMT के एग्ज़ाम होता था, CPMT का एग्ज़ाम देते हमने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, पहले BDS में। उसके बाद हमने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रांची से MBBS किया। उसके पश्चात पुनः हमने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से एनेस्थीसिया में PG की। उसके पश्चात हमने प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में हमारा सिलेक्शन हो गया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो उसके बाद हमने सरकारी सेवाओं की नौकरी शुरू कर दी और नौकरी के साथ साथ बहुत जगह पहले मेडिकल ऑफिसर, उसके पश्चात सीनियर मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी सीएमओ के बाद आज की डेट में हम ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। लेकिन हमारी स्पेशलिटी होने के नाते हम वरिष्ठ परामर्शदाता
आजकल जो कोविड हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बरेली में, वहाँ पे मैं सेवाएं दे रहा हूँ। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात यहाँ आके लगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में इंटर तक, BC तक ये पुराने छात्रों को बुलाने का प्रचलन नहीं है हमारे मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, यहाँ आके हमें ये सबसे अच्छी बात लगी। हमारे मेडिकल कॉलेज में हर साल या 25 साल बाद जो भी मेडिकल कॉलेज में होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, वो पुरानी एलुमनी एसोसिएशन बनी हुई होती है, और सारे छात्र, क्योंकि जब हमने MBBS करने के बाद हमारे बैच की जब सिल्वर जुबली हुई थी तो हम सारे इकट्ठे हुए थे। हमारे साथ जो पढ़े हुए थे, जो लड़के विदेश में थे हमारे बैच में, तो वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, वो सब आए और सबने अपने पुराने दिन याद किए। यहाँ आके आज एक थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि हमारे साथ जो पढ़े हुए, आज केवल हम अकेले यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ के पढ़े हुए अगर और भी लोग होते तो हमें और भी अच्छा लगता है, क्योंकि पुराने ये चीज़ यहाँ प्राथमिक विद्यालय में शुरू करके एक बहुत अच्छी पहल है। इवन हमारे जो इंटर कॉलेज में है वहाँ भी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन टाइम का कोई भी मीटिंग नहीं होती है। आज प्राइमरी स्कूल के विद्यालय में ये शुरू करके एक बहुत अच्छा पहल की गई है। जैसा जिलाधिकारी जी ने ये पहल की है, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करेंगे। कम से कम उन्होंने ये सोचा, इससे बच्चे के अंदर यहाँ आके देख तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के अंदर भी ये लगता है कि जो जहाँ पढ़ा वहाँ स्कूल में आके देखता है कि हमारा बचपन यहाँ से बीता है और हमने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज के डेट में हम यहाँ पे पहुँचे। ये कुछ भी हो, थोड़ा सा ये लगता है हमें तो आज की डेट में इस बात पे फख्र होता है कि हमने प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, और आज में जो सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन मानी जाती है, हम वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे बच्चों को जितना ज़्यादा पेरेंट्स फोकस करते हैं, बच्चे के ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है शिक्षा पे, यहाँ पे उसका 1% भी बच्चे पे ध्यान नहीं देता है कोई भी। प्राइमरी स्कूल से पढ़ के अगर कोई भी बच्चा पहुँच रहा है तो मेरा मानना ये है कि वो उसने अपने जीवन में एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट किया है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे साथ के लड़के जो दिल्ली से, के मदर फादर डॉक्टर थे और वो मिरांडा हाउस से पढ़े हुए थे, वो कहते थे कि वो अपना वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते थे। तो हमने उनको एक ही बात कहा कि हमने कहा कि हम इस स्कूल से पढ़े हुए हैं जहाँ पे आगे कोई बताने वाला नहीं है, और तुम्हारे लिए सारे एग्जाम्पल होंगे सामने रखे हुए, तब तुम वहाँ पे पहुँचे। उसका एग्जाम्पल ये है कि एक रास्ता अगर मालूम सीधी सड़क जा रही है, आदमी चल रहा है, उस सड़क को अपने गंतव्य पे पहुँच जाएगा, और एक जंगल में कहीं रास्ता ही नहीं है और उसके लिए अपना रास्ता ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो मेहनत करता है वो जिंदगी में सफल भी होता है। कि यहाँ कक्षा 8 तक का विद्यालय हो गया है, कक्षा 8 का जो यहाँ पे टॉपर होगा, ठीक है, तो वो अपने पिताजी की तरफ से उनकी स्मृति में एक प्रतीक चिन्ह और 1000 रुपये का वह सम्मान आज अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये नहीं कि हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी अच्छे स्कूल में पढ़े तभी कुछ कर पाए। ये सब तुम लोगों के ऊपर है, ये दिमाग से निकाल दो कि प्राइमरी स्कूल में
पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम लोग अगर करना चाहो पढ़ाई है, ये बच्चे की अपनी वो है कि कहीं भी बच्चा कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल या शहर में ही जाके कुछ कर सकते हैं, प्राइमरी स्कूल में रह के कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर साहब ने रमेश चंद्र दीक्षित ने सभी बताया कि ये प्राइमरी स्कूल के ये पढ़े हुए होके आज डॉक्टर बने हुए हैं। तो ये जब लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो जब सिर्फ तुम्हारी मेहनत और लगन मन में होनी चाहिए। आपने अपने काफी समझा और इस विद्यालय में जहाँ से हम लोगों ने शिक्षा ली है आपने हमें यहाँ बुलाया। जैसे आपने बताया कि हमारा भी रिसेंट का ये है यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो कहीं भी चले जाएँ हम पूरे विश्व में, चाहे कोई भी कुछ भी कर लें, ये जो कमरे हैं ये हमेशा हमें याद रहते हैं। और अब तो आप लोगों के जज्बे को सलाम है सर, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं बच्चों पे हमारे, इनको पढ़ाएं, इनको अच्छे से इनका भविष्य संभालें, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि भी बात हुई कि बच्चे ये समझते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या हम अच्छे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में टीचर कोई भी बन सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर बनते हैं वो बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं, तो वो आपको जितने अच्छे तरह से समझा सकते हैं, जितनी अच्छी तरह से आपकी जो क्या बोलते हैं कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई फंस रहा है, कुछ जितनी अच्छे से वो आपको अच्छा स्कूल है। और मैं कामना करता हूँ कि आप आगे अपने भविष्य में जाके अपने माता पिता, अपने अध्यापक सबका नाम रोशन करें। अपनी बात को ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। मेरे हाथों पे पक्की लकीरें भी नहीं बनाई और ना छूने दूंगी। आज से आने मिली मैं तुमको ना छूने दूंगी। चलनी की शुभकामनाएं बच्चों द्वारा बनाई गई हैं और उन्हें कहा था कि अलग अलग दे पाना इतना संभव नहीं हो पाता है, तो विद्यालय परिवार को दी गई है। और जो ये समर्पित की गई है, जो हमारे पुरातन छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए होली की शुभकामनाएं हैं। आप सभी की होली मंगलमय हो, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो इसी के साथ मैं एक प्रेरणा की सुनाता हूँ आपको। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जा खाली हाथ लौट वो वापस आता है। मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बच्चों आपके लिए है, जैसे हम कोई काम करते हैं, कभी किसी मैथ को गणित से घबराता है, कोई विज्ञान से घबराता है, कोई अंग्रेजी से घबराता है, तो कभी कभी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, 100 में से कम नंबर आते हैं या केवल पास ही हो पाते हैं। तो ध्यान रखिए आपके लिए असफलताएं हैं एक चुनौती, असफलताएं हैं एक चुनौती, इन्हें स्वीकार करो। असफलताएं हैं एक चुनौती, इन्हें स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ भी बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अगला कार्यक्रम चाहूंगा।
ऐसे ऐसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने